महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग अपनी बात रख चुके हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी लोग अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाते हैं, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गड़ा गांव धीरेन्द्र शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। धीरेन्द्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादा थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इस विषय में विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य के दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपनी गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बचपन गरीबी के बीच बिताया था। उनका पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहा करता था। उनके पिता ने पुजारी के रूप में अपनी कमाई से परिवार का पालन पोषण किया। वे 9 वर्ष के आयु से ही बालाजी की सेवा में लग गए थे। गुरुओं द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए एक सच्चे अनुयायी की तरह उनका पालन करते थे। उनका बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि भगवान की पूजा में बीता। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव, धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिसके कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आज के दौर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसे संत हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये बहुत फेमस हैं। लोग दूर दूर से इनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। विदेश में भी इनका नाम जोरों शोरों से चलता है। बागेश्वर धाम महाराज 1 जून 2022 से 15 जून 2022 तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। वे लंदन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया गया। इन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला संत शिरोमणि, दूसरा वर्ल्ड ऑफ द लंदन और तीसरा वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब धीरेन्द्र कृष्ण को ये पुरस्कार दिए गए
तब ब्रिटिश संसद में जय श्री राम का प्रबल ध्वनि गूंज उठी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी दिखाते हैं वह एक चमत्कार है या फिर माइंड रीडिंग की कला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।